गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो की कड़ी में हम आपको एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व करवाए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। हियर x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम सॉल्व करेंगे इसको। तो a ओवर फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर x प्लस 2। ओके, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। हाँ, तो अब ये एलसीएम लेंगे हम यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और राइट हैंड साइड में a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहाँ भी एलसीएम आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये इसका मतलब ये हम मल्टीप्लाई भी हम इसको कर सकते हैं बोथ साइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, या एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये बनेगा x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। क्योंकि जब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस 1 कट गया, तो a इंटू एक्स प्लस 2, तो b अपॉन एक्स प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस 2 कट गया, b इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म को बोथ साइड। कोफिशिएंट ऑफ x में यहाँ x कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ ax प्लस बी एक्स a और b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। जो कांस्टेंट टर्म की बारी है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो x को खिलाए तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, 0 आएगा। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b हो गया माइनस 2a, पुट करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 में, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू 1, माइनस a इज इक्वल टू 1, a आएगा माइनस 1। इस तरह पुट करके b आएगा 2। हमारे पास a की वैल्यू माइनस 1 आई, b की वैल्यू 2 आई। अब पुट की जाएगी इसमें a और b की जगह। अब जो x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू भर रहे हैं माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स माइनस 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 2 टाइम इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो अब इसमें फॉर्मूला लग रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स इट इज लॉग मॉड एफ एक्स, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 आएगा पहले का, प्लस 2 बाहर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगेगा। तो उसमें देखो पहले एन लॉग एम, 2 लॉग एक्स प्लस 2 है तो एन लॉग एम की पावर एन या लॉग एक्स प्लस 2 की पावर 2। तो लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन, तो या लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। सी इज हियर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो स्पेशल इंटीग्रेशन में चला जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 ओवर 2a 1 ओवर 2 इंटू 3 लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, लॉग मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 आया। तो 1 ओवर 6 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस सी। सी इज अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेट करना आपने 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो 3 फैक्टर का प्रोडक्ट है इसके डिनोमिनेटर में, इसलिए 3 कांस्टेंट रिड्यूस कर जाएंगे। तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर एक्स माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड में जो एलसीएम है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा मल्टीप्लाई करने से यहाँ आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 हट जाएगा, इससे क्या रहेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, a टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
equating the coefficient of x square, coefficient of x और constant term, but we'll get one by one हम इसको इक्वेट करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर तो ए हो गया यहाँ, प्लस बी एक्स स्क्वायर से बी आया और सी एक्स स्क्वायर से सी आया, तो ए प्लस बी प्लस सी राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं। एक्स स्क्वायर आइटम ए प्लस बी प्लस सी हो गया 0। अब एक्स की बारी है, एक्स में यहाँ है -5x, -5 ये होगा, इसे मल्टीप्लाई होगा -4x इंटू बी, तो -4b आया एक्स कोफिशिएंट, और इसमें -3c और लेफ्ट हैंड साइड में 3, तो -5a -4b -3c इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया। अब कांस्टेंट टर्म विन एक्स वाई टर्म में है 6 है यहाँ, तो 6 ही ठीक है, a इंटू 6 प्लस b इंटू 3b 2 इंटू सी 2c इज इक्वल टू -1। अब इनको सॉल्व किया जाएगा, पहले पुट करेंगे। अब सॉल्व करिए इनको, इक्वेशन को रखिए। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 4 आएगी। ये वैल्यू अब इसमें पुट की जाएगी a b c की जगह। हमारे पास पुट करके 1 में क्या आया, 3x - 1 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 1 प्लस -5 अपॉन x - 2 प्लस 4 अपॉन x - 3। तो इंटीग्रल करेंगे हम, इंटीग्रेशन का साइन और विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा ये। अब ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्मूला है लॉग मॉड एफ एक्स होता है। पहले का आएगा लॉग मॉड x - 1 अपॉन x - 1 का क्या होगा लॉग मॉड x - 1 -5 कॉमन है, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x - 2 का क्या है लॉग मॉड x - 2 प्लस 4 कॉमन है, 1 अपॉन x - 3 का लॉग मॉड x - 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे x अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। ये भी पहले ही 3 फैक्टर है, तो a ओवर फर्स्ट फैक्टर x - 1 प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर x - 2 प्लस c ओवर x - 3। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिनोमिनेटर में x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा बोथ साइड्स पूरी इक्वेशन को, तो ये आएगा x इज इक्वल टू a इंटू x - 2 इंटू x - 3, क्योंकि x - 1 कट जाएगा, प्लस b इंटू x - 1 इंटू x - 3, x - 2 कट गया यहाँ पे, c इंटू x - 1 इंटू x - 2, x - 3 जो है कैंसिल हो गया। अब हम इसको भी इसमें एक्सपेंड करेंगे, x इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, यहाँ प्लस b, यहाँ भी एक्सपेंड किया इसको x स्क्वायर -4x प्लस 3 प्लस c, इसमें भी एक्सपेंड किया x स्क्वायर -3x प्लस 2। अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को बोथ साइड, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले यहाँ ए एक्स स्क्वायर तो ए आ गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर से बी और सी एक्स स्क्वायर से सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस साइड एक्स स्क्वायर वाई टर्म नहीं है। अब -5ax से -5a हो गया, -4bx से -4b आएगा, और -3cx से -3c इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में x है तो 1 के बराबर आएगा। कांस्टेंट टर्म 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि है नहीं इसमें। अब सॉल्व किए जाएंगे सारी इक्वेशन तीनों को। a की वैल्यू यहाँ से हाफ आ गई, b की वैल्यू यहाँ से -2y, c की वैल्यू 3/2y। अब इसमें पुट किया जाएगा 1 में, तो x अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन हाफ अपॉन x - 1 प्लस -2 अपॉन x - 2 प्लस 3/2 अपॉन x - 3। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग से किया, फिर से हमने प्रॉपर्टी वही लगाई f डैश x अपॉन एफ एक्स। इंटीग्रल क्या होता है लॉग मॉड एफ एक्स। तो पहले हाफ बाहर था, 1 अपॉन x - 1 का आएगा लॉग मॉड x - 1, -2 बाहर आएगा, 1 अपॉन x - 2 की इंटीग्रल आएगी लॉग मॉड x - 2 प्लस 3/2 बाहर आएगा, और 1 अपॉन x - 3 की कंडीशन क्या आएगी लॉग मॉड x - 3 प्लस c, c इज अगेन हेयर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ना फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना हमने 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को, तो पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर बना दिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो 3x के फैक्टर बनेंगे प्लस 2x और प्लस 1x, तो क्या फैक्टर बनेगा भाई, या x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि डिग्री इसकी 2 है, दो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किए हमने, a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर।
अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, क्या बनेगा 2x इंटू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे हम फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स को भी और कांस्टेंट टर्म को भी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जब इक्वेट किया तो आया ए एक्स से ए, बी एक्स से बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 और कांस्टेंट टर्म से आया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया इन दोनों को, यहाँ सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 4, ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन में। 2x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस टू। नाउ इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स का फॉर्मूला लॉग मॉड एफ एक्स, वही प्रॉपर्टी है। -2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस वन का क्या है लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस 4 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस टू का क्या लॉग मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी, सी इज अगेन here constant of integration. Now last question of this video is integrate 1 minus x square upon x into 1 minus 2x square। तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसलिए हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई किया या एक्स माइनस 2x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो माइनस हमने ऊपर भी कॉमन निकाला नीचे भी कॉमन निकाला, तो क्या आएगा माइनस टाइम ब्रैकेट के अंदर एक्स के -1, नीचे भी माइनस ब्रैकेट के अंदर आया 2x स्क्वायर -1 माइनस माइनस कैंसिल, या एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, इज इट क्लियर? क्या बनेगा ये देखिए, अभी आया 2x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। डिग्री जो है ऊपर नीचे दोनों में 2 है, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा था। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 डिवाइड वाला वो बाहर लिखा 1/2 ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो हाफ या ऊपर एक्सपेंड किया 2x स्क्वायर -2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमने क्या किया इसमें x को ऐड किया, x को सबट्रैक्ट किया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स 1 आया और प्लस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये आएगा हाफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x माइनस 2 ओवर x इंटू 2x माइनस 1। अब x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 क्या, a ओवर फर्स्ट फैक्टर x प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x इंटू 2x माइनस 1, तो यह x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स। फिर से हमने इक्वेट किया कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म को, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 और माइनस a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू 2 आई, पुट किया b की वैल्यू -3 आई। अब वैल्यू को पुट किया जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल 2 अपॉन एक्स प्लस -3 अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल 2 अपॉन एक्स माइनस 3 ओवर 2x माइनस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन जब हमने लगाया हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2x माइनस 1, और अलग से होगा हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1। हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 जो है x होता है प्लस हाफ इंटू 2 अपॉन एक्स जो है इसका 2 अपॉन एक्स है, ये लॉग मॉड 2 कैंसिल हो गया, लॉग मॉड एक्स बन गया ये, -3 अपॉन 2 बाहर और इसका 1 ओवर 2x माइनस 1 खाया लॉग मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2, -3/2 इंटू हाफ लॉग मॉड 2x माइनस 1 प्लस सी। इसको हमने पुट किया हाफ एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स -3/4 log mod of 2x minus 1 plus c. This is the end of this video.